वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15,508 जो टोटल पोस्ट आई हैं आपकी टीजीटी पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो पोस्टिंग है आपकी रेगुलर है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी, ऐसा नहीं है कि टेम्पररी है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि किसी भी स्टेट का बंदा यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, और उसको अप्लाई करने के लिए ना यहाँ पर टेट मांगा गया है, ना ही यहाँ पर सी टेट मांगा गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि अगर आपका टेट नहीं है, सी टेट नहीं है, आप किसी भी स्टेट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो टीजीटी की जो टोटल पोस्ट है वो 12,913 पोस्ट हैं, और पीजीटी की यहाँ पर 2,595 पोस्ट हैं, यानी कि जो टोटल यहाँ पर वैकेंसी है ये 15,508 जो है आपकी परमानेंट वैकेंसी हो गई। ठीक है। साथ ही यहाँ पर अगर एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 21 वर्ष से जो ऊपर वाला बंदा है, यानी कि मिनिमम जो एज है वो 21 होनी चाहिए। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है कि 40 साल तक ही अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वाला बंदा भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो चलते हैं अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और देख लेते हैं कि जो कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो ये जो पोस्ट है ये आपकी पीजीटी की पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये जो है बालक वर्ग की है, यानी कि जो स्कूल होता है गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल अलग अलग हो गया, लेडीज़ का अलग हो गया, इस तरीके से फीमेल का। तो वैसे ही है कि जो बालक वर्ग है वो आपका यहाँ पर ये है हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान और तर्कशास्त्र। तो टोटल जो है वो 2281 पोस्ट यहाँ पर जो है आपकी बालक वर्ग के अंदर है। उसके बाद बालिका के अंदर जो है आपकी हिंदी के अंदर जो है इस तरीके से आप देख सकते हो टोटल 47 है। गणित में आपकी एक ही वैकेंसी है, गृह विज्ञान में 11 है, अर्थशास्त्र में जो है आपकी 28 हैं, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत गायन और संगीत वादन। तो टोटल जो है 314 वैकेंसी आपकी बालिका वर्ग में है। उससे भी अच्छी बात यह है कि जो फीमेल हैं वो बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं और फीमेल वाले में भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो बालक यानी कि जो बॉयज़ हैं वो फीमेल वाले में अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ जो उनका है उसी के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ये है। साथ ही जो है आपको यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये जो वैकेंसी आ रही हैं ये आपकी आ रही हैं यूपी की तरफ से। ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर कर सकते हो, किसी भी स्टेट का बंदा यहाँ पर जॉब कर सकता है। तो अब यहाँ पर आप देखो ये आ रही हैं आपकी यूपी की तरफ से। ऑनलाइन जो है प्रारंभ की तिथि 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और जो है आपको शुल्क यानी कि फ़ीस जो जमा करनी है वो भी आप 29 अक्टूबर तक कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 27 नवंबर है। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsessb.org। ठीक है। तो जो ये पदों की संख्या है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, लेकिन जो है आपको अगर आप करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, ये था हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न पत्र संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दू का उर्दू में होगा। लेकिन जो लैंग्वेज रिलेटेड हैं वो जो लैंग्वेज है उसी में आपका जो है आपको पेपर मिलेगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10% 37 आरक्षण का प्रावधान है। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। ठीक है। इसके बाद आप देखो अभ्यर्थी प्रत्येक प्रकार से पूर्ण आवेदन इसके सापेक्ष शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 30/11/2020 तक ऑनलाइन सबमिट करना सुनिश्चित कर लें। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ना ही इसके सापेक्ष जमा किया जाएगा। ठीक है। तो अगर जो लास्ट डेट है उसी पे उसके बाद जो है आप कुछ नहीं कर सकते। लिखित परीक्षा परिसर के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेजर, कैलकुलेटर ये सब जो हैं आपको अलाउड नहीं है। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, आपको पता भी होंगी। उसके बाद जो आपका जो यहाँ पर क्राइटेरिया है वो आपको पता होना चाहिए। पीजीटी के लिए जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, प्लस जो है आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा, लेकिन टीजीटी के लिए सिर्फ आपका जो है रिटन होगा। इंटरव्यू टीजीटी में नहीं है, पीजीटी में आपका रिटन प्लस इंटरव्यू है। ठीक है।
अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप फीस देख सकते हो। सामान्य के लिए 750, DWS के लिए 600, 650, अन्य पिछड़ा वर्ग 750, अनुसूचित जाति 450, अनुसूचित जनजाति 250। इस तरीके से आपको देना है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, महिला, विकलांग 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर जो है शुल्क के आधे का भुगतान उनको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है तृतीय चरण फॉर्म सबमिशन। अब आयु सीमा देख लो, 1 जुलाई 2021 से 21 वर्ष से कम ना हो। मैक्सिमम जो है आपकी जो होती है वहाँ तक हो सकती है, मतलब यहाँ पर 40 का कोई रूल नहीं है, 40 से ज़्यादा बंदे वाला भी कर सकता है। वेतन जो है काफ़ी अच्छा है, 4800 रुपये आपको पे ग्रेड मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर दी जा रही है। उसके बाद जो है परीक्षा केंद्र यहाँ पर मेंशन है। भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी, लिखित परीक्षा होगी 85% अंक की, और 10% अंक का जो है आपका रीति से विभाजित किए जाएंगे, अर्थात सामान्य ज्ञान के आधार पर 4, व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर 3, और अभिव्यक्ति योग्यता के आधार पर 3% अंक। निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, अर्थात डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2%, आपने एमएड किया हुआ है तो 2% अंक, शिक्षा स्नातक बीएड रखने के लिए 1%, और ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। यहाँ पर आप देखो, लिखित परीक्षा जो है वो 425 की, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जो है वो 50 का, और जो विशेष जो ये हैं, आपने अगर पीएचडी किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, तो 25 नंबर आपको उसके मिलेंगे, खेलकूद वगैरह के। ठीक है, तो टोटल जो है 50 मतलब 500 का आपका जो है यहाँ पर आपको 500 में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, मतलब 125 आपके क्वेश्चन होंगे और 425 मार्क्स का होगा। 3.4 का जो है आपका एक उत्तर होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तदर्थ प्रवक्ता के लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों की होगी, प्रत्येक प्रश्न 3.12 अंक का होगा। ठीक है, समयावधि यानी कि 2 घंटे को आपको टाइम दिया जाएगा। ये मेरिट लिस्ट की बता रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका यहाँ पर दे रखा है। ऑनलाइन आवेदन के लिए मैं बता दूंगी कहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम देख लेते हैं आपके टीजीटी के लिए, ये जो है आपकी बता रखा है, बीएड, एमएड, पीएचडी, ये सारी चीज़ें हैं। एमएड जो है यहाँ पर, अगर आपने एमए किया हुआ है पीजीटी के लिए तो अप्लाई कर सकते हो। बीएड आई थिंक यहाँ पर नहीं है, अथवा में बोला हुआ है, तो मतलब यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब हम टीजीटी की बात कर लेते हैं। टीजीटी के लिए आपका हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन और संगीत गायन, टोटल 15 सब्जेक्ट है और 11,451 जो है आपके बालक वर्ग की यहाँ पर जो है पोस्ट हैं। उसके बाद जो है बालिका वर्ग में आपका हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन और संगीत गायन, टोटल जो है 1462 आपकी यहाँ पर बालिका वर्ग के अंदर है। ठीक है, दोनों में अगर देखा जाए तो आपका कंप्यूटर साइंस कहीं पर नहीं है। जो बच्चे कंप्यूटर साइंस का वेट कर रहे थे कि यूपी में आएंगी, और कहीं जगह, काफ़ी जगह बता भी रहे थे कि यूपी में आएंगी, राजस्थान में आएंगी, लेकिन ना ही पीजीटी के अंदर आपका कंप्यूटर साइंस कहीं मेंशन है और ना ही टीजीटी में कहीं कंप्यूटर साइंस मेंशन है। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए थोड़ी सी निराशाजनक बात है यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, क्या पता अलग से आपके लिए वैकेंसी निकाली जाए। तो यहाँ पर हम इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो है आपका रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। अगेन जो आपकी ऑनलाइन स्टार्ट की जो है 29 अक्टूबर है, और आपका जो लास्ट डेट है वो 27 नवंबर रहने वाली है। सेम है जैसे पीजीटी के लिए था। उसके बाद ये सारी चीज़ें सेम है, मैं आपको वहाँ पर बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर बार बार बताने का कोई वो नहीं है। फी स्ट्रक्चर भी आई थिंक आपका सेम है, जैसे आपका अनारक्षित यानी कि सामान्य के लिए 750, 450, 750, 450, 250, ये सारी चीज़ें सेम है बिल्कुल। उसके बाद आपकी जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पर सेम रहने वाली है, 21 से कम नहीं होना चाहिए, बाकी ज़्यादा जो है आप कर सकते हो। 4600 रुपये आपकी ग्रेड पे रहने वाली है। और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर आप देख सकते हो, लिखित परीक्षा, सामान्य विधि, समयाविधि, प्रश्न का स्वरूप, तथार्थ शिक्षक,
यानी कि यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं है, सेम आपको वैसे ही यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर हम नीचे देख लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 465 और 35, 465 की जो है आपकी लिखित परीक्षा होगी और 35 मार्क्स का आपका अधिभार होगा, ठीक है। यानी कि के द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक आपको मिलेगा। मतलब अगर आपका जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर काउंट होगा। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो हर 1 साल का जो है आपको 1.75 जो है यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा। काफ़ी अच्छा है वैसे ये। तो 500 का अगेन आपका यहाँ पर होगा, 500 में से ही आपकी यहाँ पर मेरिट वेट बनने वाली है। बाकी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको पीजीटी में बता चुकी हूँ। अब अप्लाई कैसे करना है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे नीचे ही आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगा, विज्ञप्ति, एडवर्टीजमेंट नंबर टीजीटी के लिए, एडवर्टीजमेंट नंबर पीजीटी के लिए। दोनों पर क्लिक करोगे तो आपको पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा। आप सारी डिटेल अच्छे से देख सकते हो। क्लिक हेयर टू अप्लाई के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करना और अप्लाई कर देना जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। तो ये करंट अभी तो जो है ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो एक्सपायर हो चुका है, शायद थोड़ी देर में वर्किंग में आ जाए। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।